हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही है, हमारी सुबह के टाइम हमने काली नदी के बारे में पढ़ा था, काली नदी प्रणाली के बारे में पढ़ा था, और हमने इसके सभी सहायक नदी जो इसमें आके मिलती हैं वो पढ़ी थी। और उसके बाद हमने इसका वहां तक पढ़ा था जहां पर ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद जो हम आज इस टाइम पर क्लास लेकर आए हैं वो हम काली नदी से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हम इस टाइम पर मॉक टेस्ट के रूप में लेकर आए हैं। आपको पता ही है कि आप जो है अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ और क्विज जो है करने को मिल जाएंगे। ठीक है। आपको पता है आज हिस्ट्री का भी क्विज होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप जो है हिस्ट्री के लिए भी, मतलब अगर जो आप हिस्ट्री के एस्पिरेंट्स भी हैं, अगर जो कि आपके एग्जाम में आनी ही होती है, क्योंकि जनरल साइंस है भी उसमें है। ठीक है ना। तो आप सभी जो है आप करें, इस क्विज भी आप अटेंड करें। ठीक है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है आज, यह है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पहले आप इसका उत्तर बताएंगे, क्योंकि मैं आपको 1 या 2 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आप इसका उत्तर सोच लें। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो देखिए, सबसे पवित्र नदी की बात आती है तो उसमें हमारी सबसे पवित्र नदी आती है सरयू। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सरयू। देखिए, इसके बहुत से कारण है, मतलब ऐसा बताया जाता है। देखो, आपको पता है कि जो श्रवण कुमार था, ठीक है, दशरथ ने उसका क्या करा था, मतलब आपको पता है वो पानी वानी भरने के लिए आया था, और उस टाइम पर मतलब उन्होंने सोचा कि वो एक हिरन समझ के जो है उस पर मतलब तीर से जो है वार कर दिया था। तो हम कह सकते हैं कि एक तो उस टाइम पर श्रवण कुमार को भी मारा था, और दूसरा उसके बाद जब रामायण काल हुआ था, रामायण काल में क्या हुआ था, वो सरयू नदी में क्या हुआ था, जो श्री राम जी थे उन्होंने क्या करा था, इसी नदी में जल समाधि करी थी। ये आपको पता ही है। ठीक है ना। इसीलिए इसके बहुत से कारण निकाले जाते हैं कि सरयू नदी क्या है, पवित्र नदी है। ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरयू नदी। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, आप जल्दी बताएं। देखिए, कोसी जो नदी निकलती है ये कौन सी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी कोसानी से। ठीक है। कोसानी निकट एक क्या है, घाटा पानी क्षेत्र है, वहां से क्या निकलती है, ये जो है कोसी नदी निकलती है। और इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो रामपुर से आगे चमरोला में जो है ये रामगंगा से क्या करती है, मिल जाती है। ठीक है ना, कोसी नदी। ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो देखिए, अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, हमारी सरयू नदी। ठीक है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। ठीक है। हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सास बहू किन नदियों का उपनाम है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सास बहू किस नदियों का उपनाम है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो चलिए आप ही क्वेश्चन मतलब आप ही आंसर लगाने की कोशिश करिए इसकी कमेंट सेक्शन में। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सास और बहू जो कहा जाता है वो हम कहते हैं भागीरथी और अलकनंदा को। ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा को। कारण क्या है, कारण बताता हूँ। देखिए, जो भागीरथी है ये निकलती है जब, मतलब अपने बहाव के उससे जो है, इसका जो बहाव है इसमें बहुत आवाज आती है, मतलब बहुत, क्योंकि एल्टीट्यूड से आती है, इसका हायर एल्टीट्यूड है थोड़ा। तो इस वजह से क्या करती है, इसे सास के नाम दिया जाता है। और बहू इस अलकनंदा को क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत शांत नदी है, यानी कि बहुत आराम से आती है, तो इसलिए हमें सास बहू के नाम से भी इसे इन्हें जानते हैं। ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। देखिए, सास भागीरथी और भू अलकनंदा का मिलन कहाँ पर होता है? आपको पता है, भाग ये पूछना चाह रहा है आपसे कि भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलते हैं उस संगम को हम क्या कहते हैं, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं? तो जल्दी सबसे पहले आप उसका उत्तर बताएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, देवप्रयाग। इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, देवप्रयाग। देवप्रयाग पर आकर ही क्या करती हैं, ये दो नदियां मिलती हैं। अगर जो मैं आपसे पूछूं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, क्या आप बताएंगे? जल्दी बताएं इसे कमेंट सेक्शन में। रुद्रप्रयाग में जो आपकी नदी मिलती है, आपको पता है, मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा, ये दो नदियां आकर मिल जाती हैं। ठीक है। अगर आपसे बात करें नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, ये मैंने आपको, देखो ये अभी आपको मैंने अभी जो आपको कल सुबह की वीडियो दी थी जिसमें मैंने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था, उसमें जो है मैंने ये पूरा अच्छे डिटेल में कवर किया है कि ये पांचों प्रयाग, और 5 प्रयागों से लेके मैं आपको इसे बांग्लादेश तक ले गया था, जो है आप मतलब वहां पर पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको बताया था। तो आपने अगर जो वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है ना। तो आप ये बताएंगे नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, नंदाकिनी और दूसरी कौन सी है हमारी, अलकनंदा। ये दो नदियां क्या करती हैं, हमारी नंद प्रयाग में आके मिलती हैं। ठीक है।
अगर जो हम बात करें कर्णप्रयाग की, सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा गया है, कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, क्या आप बताएंगे? जल्दी बताएं। देखिए, अगर जब तक आप आंसर नहीं देंगे तो कैसे पता लगेगा कि आपको मतलब आप कुछ पढ़ भी रहे हैं। तो देखिए, कर्णप्रयाग पर जो आगे मिलती हैं वो हमारी होती है पिंडर, पिंडर रिवर और अलकनंदा। देखिए, और मैंने आपको ये बताया था, देखिए अलकनंदा, देखिए ये अलकनंदा देखो, ये ऊपर देखो सबसे पहले हमारा विष्णु प्रयाग आता है। विष्णु प्रयाग में हमारे धौली गंगा और अलकनंदा मिल जाती है। ठीक है, आपको ये पता है कि अलकनंदा कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो वो आपको पता ही है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये भी आगे चलती है, विष्णु प्रयाग में इसका संगम हो जाता है धौली गंगा के साथ। एक्सक्यूज मी। तो जब धौली गंगा के साथ जो है इसका एक वो हो जाता है, संगम हो जाता है, उसके बाद ये धौली जो है आगे किस नाम से जानी जाती है? अलकनंदा के नाम से। कारण क्या है अलकनंदा? क्योंकि संगम से पहले जिस नदी में पानी ज्यादा होता है वो नदी उसी के नाम से आगे जानी जाती है। ये मैंने आपको कारण बताए थे। ठीक है, इसीलिए जो है अलकनंदा, अलकनंदा नाम आगे चल रहा है, क्योंकि क्यों? क्योंकि इसमें अलकनंदा में पानी क्या है, ज्यादा है संगम से पहले। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारी नदियां मिलती जा रही मिलती जा रही, तो क्या है, इसका अलकनंदा में पानी ज्यादा होना ही है। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा को और कौन सा नाम है जो जाना जाता है अलकनंदा को? तो उसका जो आंसर होगा आपका विष्णु गंगा। ठीक है, विष्णु गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है अलकनंदा को। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद पुराण में श्यामा नदी किससे कहा गया है? देखो, श्यामा नदी के बारे में आपको बताया था मैंने, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, आज की जो सुबह की वीडियो है, कि श्यामा नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है स्कंद पुराण में? तो वो है आपकी काली नदी। ठीक है, काली नदी को क्या करते हैं स्कंद पुराण में आपका श्याम नदी के नाम से जाना गया है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू की सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे पहले आप इसका उत्तर बताएंगे, सरयू की कौन कौन सी सहायक नदी है? अगर जो हम बात करें सरयू की सहायक नदी के बारे में, तो देखिए गोमती भी, और पूर्वी रामगंगा, और पनार, ये तीनों ही क्या है इसकी सहायक नदी हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मैं अभी कह रहा हूँ, अगर जो आपने अभी सुबह की वीडियो नहीं देखी है, जैसे मैंने काली नदी प्रणाली के बारे में बताया नहीं कि सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज बताई हैं कौन सी, तो उसमें उसे मतलब मैंने पूरी काली गंगा कवर करी है। ठीक है, कहाँ तक, जहां तक ये घाघरा नदी से मिल जाती है और उसके बाद यूपी में छपरा जिले पे आके ये फिर दोबारा गंगा नदी से नहीं मिल जाती, मैंने तब तक इसे कवर करा है। ठीक है ना, तो आप इसे बिल्कुल वहां पे जाके डिटेल में देखें। ठीक है, ये मैंने सिर्फ ये नहीं है कि आपका सिर्फ उत्तराखंड का एग्जाम है तो सिर्फ मैंने उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर की अंदर ही अंदर बाउंड्री के बाद फिर मैंने बाहर नहीं ले गया, मैं इसको पूरा कवर करा है, इसको एंडिंग पॉइंट तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा, काली नदी को सबसे अधिक जल कौन सी नदी देती है? देखिए जल्दी बताएं इसका आंसर, काली नदी को सबसे ज्यादा नल वो सॉरी जल कौन सी नदी देती है? तो इसमें जो आंसर आता है सरयू नदी। सरयू नदी क्या करती है, काली नदी को सबसे ज्यादा जल प्रोवाइड कराती है। ठीक है, हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनबसा बैराज किस नदी पर निर्मित है? बनबसा बैराज, जल्दी बताएं इसका उत्तर। बनबसा बैराज, देखिए आपको पता ही है कि जब ऊपर से हमारी कौन सी काली नदी आती है, तो उसके बाद ये शारदा नदी पर ये वो सॉरी बनबसा पे क्या करती है, ये दो नहर बनती हैं। ठीक है, जो एक तो पर बनबसा से पहले शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये दो उसमें टूटी, एक शारदा नहर के रूप में टूट जाती है। ठीक है ना, चलिए हम आगे चलते हैं। और देखिए, और दूसरी जो है नेपाल के अंदर जाती है, एक ट्रिब्यूटरी तो इसकी शारदा नहर के नाम से हमारे यूपी के अंदर आ जाती है, और दूसरी ट्रिब्यूटरी हमारी महाकाली के नाम से क्या करती है, महाकाली के नाम से नेपाल के अंदर चली जाती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, उत्तराखंड के अंदर की बात करेगा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, काली नदी। ठीक है, ये कम से कम 350 के लगभग क्या करती है, 350 किलोमीटर के लगभग ये उत्तराखंड के अंदर रहेगी। ठीक है ना, लगभग कह रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे 350 के आसपास है। ठीक है, काली नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी कहा जाती है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौली गंगा, जल्दी आप इसका उत्तर बताएं। देखिए, आपको सभी को, आपने अगर जो आप सुबह की वीडियो देखी तो आप सही से इसका आंसर बता पाएंगे कि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। तो देखिए, पूरी ही वीडियो में मैंने आपको बताया, तो ये क्या है आपका काली गंगा। ठीक है, काली गंगा क्या है, पूर्वी धौली गंगा का ही जो है सहायक नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य प्रतीक, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य प्रतीक में देखिए, आप देखते होंगे जो उत्तराखंड का जो पहाड़ बने हुए हैं उसमें जो ये नदी आ रही है, ये जो ये नदी है, इस नदी का नाम क्या है? तो ये जो नदी है आपका, इस नदी का नाम भी काली नदी है। ठीक है,
देखिए आपको ये पता होना चाहिए था। देखो देखो लोगों के, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो आपका प्रतीक चिन्ह है, यानी कि लोगो कहते हैं जिसे, देखिए वो आपने इतनी बार देखा है और आपको इसका उत्तर नहीं पता। अगर जो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए इस उत्तर को, ठीक है। ये आपका है काली नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में काली नदी की अंतिम सहायक नदी, देखिए मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अंतिम नदी कौन सी है उत्तराखंड की जो सहायक नदी के रूप में जानी जाती है? वो हमारी लंदिया नदी, ठीक है। लंदिया नदी क्या है हमारी, इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो नेपाल क्षेत्र से आ रही है ना, जो नेपाल क्षेत्र से आ रही है वो कौन कौन सी नदी है, वो आपको पता है, रामगुना, ठीक है। रूप्तीगढ़, ठीक है, रूप्तीगढ़ नाम से हैगा। एक चमेलिया, ये सारी नदी क्या है, ये उत्तरा वो नेपाल क्षेत्र से आ रही है, ठीक है। पर जो हम इसकी बात करें, क्या कहते हैं, उत्तराखंड की बात करें, हमारे भारत की बात करें, तो लंदिया नदी क्या है, ये अंतिम नदी के रूप में जानी जाती है। और अगर जो आपसे यही क्वेश्चन ये पूछ रहे कि उत्तराखंड में काली नदी की प्रथम प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो उसमें आपका क्या नाम आएगा, जल्दी बताएं उसका। देखिए आपको पता होना चाहिए इसका बारे में भी। तो इसकी याद है कुठी योगिटी, ठीक है। कुठी योगिटी क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा अगर जो आपसे प्रथम सहायक नदी के बारे में पूछेगा, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, काली नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कुटी आगिटी क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कुटी आगिटी। आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए अभी आपकी जो कल, अगर जो आपने मतलब कल कौन सी नदी पढ़नी है, आप या तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर मैं अपने हिसाब से ही करा दूंगा। तो मतलब जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद।